जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है ना आपको हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोगों की मांग थी कि सर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है ना हमको हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराइए, तो हम आपके ही मांग के अनुसार आज से जो है हम न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है ना आपको हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाएंगे। और आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो आप जो है ना इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो है ना हिंदी का जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ना आ जाए। ठीक है, और हिंदी भी आप पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडलाइन है, आसान नहीं विपक्षी एकता की राह। ठीक है, तो आइए यहां पे अब हम शुरू करते हैं। तो आप जो है ना ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए, फिल्म पूरब और पश्चिम का एक गीत है, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पर तुमने किया। ठीक है, विपक्षी एकता के प्यार का भी वही हाल है। सबकी इच्छा है कि भाजपा हार जाए और मोदी हट जाए, पर कोई अपनी अंगुली कटवाने को तैयार नहीं है। सबके घर के दरवाजे दूसरों के लिए बंद हैं, लेकिन चाहते हैं कि दूसरों का दरवाजा हमारे लिए खुला रहे। समझना कठिन हो रहा है कि मिलने के लिए मिल रहे हैं कि अलग होने के लिए। इसी कड़ी में 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। बैठक परस्पर अविश्वास के माहौल में हो रही है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस की ओर संदेह की नजर से देख रहे हैं, तो कांग्रेस के मन से आवाज उठ रही है कि सिंहासन खाली करो कि
कांग्रेस आती है। समस्या यह है कि यह एक ऐसी बारात है जिसमें कोई अपने को बाराती मानने को तैयार ही नहीं है। सबको लग रहा है कि दूल्हा तो हमें ही होना चाहिए, तो अघोषित रूप से तय हो चुका है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में सबसे ज़्यादा आक्रामक दिखेगा वही दूल्हा बनने का हकदार होगा। इस चक्कर में मोदी को गाली देने की होड़ लगी है। विपक्षी दल अपने साथी दल के पर कतर कर आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कर्नाटक जीतने के बाद वह अपने को 2024 का विजेता मानकर चल रही है। वह चाहती है कि बाकी दल उसकी पालकी के कहार बने। इस चक्कर में कम से कम 4 ऐसे दल हैं जो कांग्रेस को अपने राज्य से बाहर रखना चाहते हैं। ये है तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति। विपक्षी एकता के लिए इनकी शर्त है कि कांग्रेस उनके राज्य में चुनाव न लड़े। अब जो बच जाते हैं उनमें प्रमुख दल है राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, भाकपा माले, माकपा, द्रमुक, राकांपा, शिवसेना, उद्धव बाल ठाकरे, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य छोटे मोटे दल। इनमें से लगभग
सभी का कांग्रेस से पहले से ही गठबंधन है। किसी को कोई संदेह न रह जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को चुनौती दे दी है। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की सेवाओं के संबंध में केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध को भाजपा विरोध का लिटमस टेस्ट बना दिया है, जो इस अध्यादेश का विरोध करेगा वही भाजपा और मोदी विरोधी माना जाएगा। केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि विपक्षी एकता की बैठक का पहला एजेंडा ही यही होगा। बाकी दल कांग्रेस से सवाल पूछें कि वह इसके विरोध में है या समर्थन में। याद रहे कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर केजरीवाल को मिलने के लिए समय भी नहीं दिया। इस मुद्दे के जरिए केजरीवाल राहुल गांधी को घेरना चाहते हैं। कांग्रेस को घेरने में केजरीवाल अकेले नहीं हैं। ममता बनर्जी अगर आएंगी तो कांग्रेस से ही सवाल करेंगी। यह कि बंगाल में उनके खिलाफ लड़कर कांग्रेस भाजपा की मदद क्यों करना चाहती है। अखिलेश यादव आजकल दीदी की अंगुली पकड़ कर चल रहे हैं, इसलिए उन्हें भी समस्या कांग्रेस से ही है। वह भी चाहते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से दूर रहे। यही मांग चंद्रशेखर राव की भी थी। हालांकि वह पटना की बैठक में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस इनकी बात मान ले तो 139 सीटों पर तो उम्मीदवार ही न
खड़े करे। आंध्र, ओडिशा, दिल्ली और पूर्वोत्तर असम को छोड़कर से वह साफ ही है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में वह गठबंधन की जूनियर पार्टनर है। तो कांग्रेस के लिए वही राज्य बचते हैं जहां उसकी भाजपा से सीधी टक्कर है। मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा। प्रश्न है कि क्या कांग्रेस इस कीमत पर विपक्षी एकता के लिए तैयार है? कर्नाटक की जीत के बाद उसका उत्साह सातवें आसमान पर है। वह कह रही है कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के लिए जगह खाली करनी चाहिए। यानी दोनों एक दूसरे से जगह खाली करने को कह रहे हैं। कोई जगह देने की बात ही नहीं कर रहा। यह सच ऐसे समय में हो रहा है जब लगभग सभी दल भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं। ताजा शिकार उद्धव ठाकरे हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि मुंबई नगर महापालिका में उद्धव के मुख्यमंत्री रहते वित्तीय अनियमितता हुई। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। केजरीवाल के शिष्टमहल की जांच तेज हो गई है। तमिलनाडु में द्रमुक के एक मंत्री सेंथिल बालाजी प्रवर्तन निदेशालय के चंगुल में है, तो दूसरे मंत्री और उनके बेटे को जांच में मद्रास हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। विपक्षी दलों की जैसी बैठक पटना में हो
रही है, उस तरह की पहले शायद ही हो रही है, उस तरह की पहले शायद ही कभी हुई हो। इससे पहले जब भी विपक्षी दल एकता के उद्देश्य से मिलते रहे हैं तो एक बात तय रहती थी कि सब कुछ न कुछ लेन देन के लिए तैयार हैं। यहाँ जो लोग झूठ रहे हैं उनके मन में सिर्फ लेने की बात है, देने की नहीं। पहले की विपक्षी एकता गैर कांग्रेसवाद की राजनीति से संचालित होती थी। उस समय व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती थी। अब जो पार्टियां और नेता मिल रहे हैं उन्हें भाजपा से ज़्यादा समस्या नहीं है। उन्हें लगता है कि भाजपा से लड़ने में वे सक्षम हैं, पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने का तरीका समझ में नहीं आ रहा। विपक्षी दलों का यह सम्मेलन एक व्यक्ति से लड़ने की ताकत जुटाने के लिए हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई से बड़ी समस्या हो गई है मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम। यह ऐसी समस्या है जिसका सामना भारत के विपक्ष ने कभी नहीं किया था। भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा सरकार के खिलाफ बनता है। पहली बार दिखाई दे रहा है कि 9 साल बाद भी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ही नहीं है। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि जैसे संप्रग के समय दूसरे कार्यकाल में घोटाले पर घोटाला सामने आने लगा था, वैसा ही मोदी सरकार के साथ भी होगा। पर इस मोर्चे पर भी निराशा हाथ लगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस
हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है, ताकि हम आगे और भी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है ना आपको हिंदी पढ़ने का हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और आज की इस क्लास को जो है ना आप सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है ना हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में, जिसमें हम न्यूज़पेपर के माध्यम से हम हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे।